नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 10th ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अ न्यू ट्रेंड। ट्रेंड मतलब जो चीजें चल रही है उसको बोलते हैं। न्यू मतलब नया है, जो एडजेक्टिव है। ट्रेंड का मतलब होता है जो चीजें ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग में है, मतलब कि कह सकते हैं फैशन में है, जो नया मूड में है, न्यू स्टाइल में, उसको ट्रेंड बोलते हैं। इंडिया नीड्स मोर देन ट्रूप्स। इंडिया को बहुत सारे ट्रूप्स की जरूरत है। ट्रूप्स का मतलब होता है, जैसे दल को बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, दल को बोलते हैं। दल का सेंस यहाँ पे क्या है? जैसे सेना में बोलते हैं ना ट्रूप्स, सैनिकों को बोलेंगे। मतलब भारत को और भी, इंडिया नीड्स, भारत को जरूरत है मोर देन ट्रूप्स, बहुत सारे दल या सोल्जर्स। ट्रूप्स मतलब सोल्जर्स को ही बोलेंगे, सोल्जर्स। किस बात के लिए? कॉम्बैट करने के। कॉम्बैट मतलब होता है फाइट, टू फाइट, जिसको लड़ना बोलेंगे। इसी के लिए वर्ड आता है कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव के लिए वर्ड आएगा बेलिकोज। इसका मतलब होगा लड़ाकू। कॉम्बैट मतलब फाइट करना, लड़ना। बेलिकोज मतलब लड़ाकू को बोलेंगे। इसी प्रकार से बेलिजरेंट एक वर्ड आता है। इसका मतलब होगा नेशंस, या कोई चीज विच एंगेज्ड इन वॉर। वैसे चीज या कोई नेशन है जो वॉर में एंगेज्ड है, उसको बोलते हैं बेलिजरेंट। इंडिया नीड्स मोर देन ट्रूप्स मतलब सोल्जर्स चाहिए टू कॉम्बैट मिलिटेंट्स इन जम्मू। जम मिलिटेंट्स मतलब बोलेंगे जो एग्रेसिव पर्सन होता है, या एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। मिलिटेंट्स मतलब उपद्रवी बोलेंगे, या फिर टेररिस्ट को भी बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। इसको बोलते हैं टेररिस्ट या उपद्रवी। इन जम्मू, जम्मू में ये चीजें हुई। मतलब भारत को और भी जरूरत है ट्रुप्स यानी सोल्जर्स की, टू कॉम्बैट मतलब फाइट करने के लिए। किन से? मिलिटेंट से। इन जम्मू, जम्मू में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। उससे पहले कुछ चीजों को ध्यान से समझेंगे, जैसे कि सफिक्स का मतलब होता है जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हो, उन्हें सफिक्स बोलते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, डबल ER, इसके बाद TYCE, इजम, नेस, ARY, SIS या IS लगा हो, शिप लगा हो, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जो आगे मैं बताऊंगा। और सफिक्स में ही, जैसा कि मैंने कहा, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में ही OUS, IVE, एबल लग जाए, लेस, फुल, ए लग जाए, तो वो वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसी प्रकार से नाउन में यदि LY जोड़ते हैं, वो बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे, वो बनेगा एडवर्ब। और वर्ब में भी LY जोड़ेंगे, तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। 5 इंडियन आर्मी पर्सनल। पर्सनल मतलब बोलते हैं स्टाफ को ही बोलते हैं। वैसे पर्सनल मतलब सुरक्षा कर्मी भी होता है, बस सोल्जर को यहाँ बोलेंगे।
पर्सनल मतलब होता है सोल्जर्स, मैन पावर, एम्प्लॉइज, बहुत सारे इसके मीनिंग है। आर्मी पर्सनल मतलब होगा सोल्जर। वर्क किल्ड ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट ये सिंपल पास्ट टेंस होगा। अगर सेंटेंस में वाज वर्ड के साथ वी थ्री लगा हो, सिंपल पास्ट का पैसिव है, पैसिव में जाएगा। 5 इंडियन आर्मी पर्सनल वर किल्ड ऑन मंडे, किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। आर्मी पर्सनल मंडे को मारे गए। आफ्टर टेररिस्ट मतलब आतंकवादियों को बोलेंगे एम्बुश्ड। एम्बुश मतलब होता है सरप्राइज अटैक। अचानक चुपकर या घात लगाकर वॉर करना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ वॉर करने का सेंस है, वर्ब है। आफ्टर टेररिस्ट एम्बुश्ड एंड आर्मी कन्वे, आर्मी का जो काफिला था उस पर एम्बुश्ड मतलब वॉर किए। इन बदनोता विलेज विच इज 124 किलोमीटर फ्रॉम कथुआ टाउन इन जम्मू। जम्मू में कथुआ बड़े प्लेस के लिए इन अटैच करते हैं। 104 124 किलोमीटर का दूरी पे है, इस डिस्ट्रिक्ट के टाउन से दूरी पे है विलेज। द अटैक यानी अटैक नाउन की तरह वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब से पहले एक सिंगल वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए, विश वाला वर्ड नाउन होता है। ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है। ऑल्सो केम ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, इनके डेथ एनिवर्सरी पे अटैक हुआ। ऑपरेटिंग बुरहान वनी, उन्होंने ये ऑपरेट किया था। ऑपरेटिव हु वॉज किल्ड जो मारा गया, मतलब जो व्यक्ति मारे गए इन एन एनकाउंटर ऑन जुलाई 8 2016, 2016 में 8 जुलाई को ये व्यक्ति मारा गया एक इनकाउंटर अटैक में इन साउथ कश्मीर, साउथ कश्मीर इलाके में। इसी के एनिवर्सरी पे ये अटैक आया, ये बात इसमें राइटर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टोरी को कहानी की तरह समझेंगे, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, उन सब चीजों को ध्यान से समझेंगे। रीडिंग एक हैबिट से डेली रीड करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलता है, आपकी इंग्लिश का लेवल हमेशा बढ़ते रहेगा, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए इस हैबिट को खुद से आपको इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब डेली आप इस पर वर्क करेंगे। दिस इज द फोर्थ टेरर इंसिडेंट, ये चौथा। फोर्थ क्या है? फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल द लगता है। दिस इज द फोर्थ, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चौथा क्या है? इंसिडेंट है। इन द स्टेट विद इन 48 आवर्स, इस स्टेट में विद इन मतलब 48, विद इन एक होता है इन, इन मतलब में उस बीच के एंड मोमेंट तक, और विद इन मतलब उससे पहले की बात हो रही है, उससे भीतर। 48 आवर्स में 48 घंटे के अंदर ये चौथा अटैक था, टेरर अटैक। एंड द लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब रिसेंट की बात हो रही है। इन अ सीरीज ऑफ अटैक, सीरीज ऑफ अटैक मतलब एक अचानक एक के बाद एक दूसरा ऐसे करके अटैक हुए। अटैक से यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों की बात है। स्पेशली इन द जम्मू रीजन, खासकर किस रीजन में? जम्मू रीजन में। यहाँ पे एक वर्ड मिला स्पेशली, इसका मतलब होता है ये वर्ड एडवर्ब है। इसका मतलब होगा जैसे विशेष रूप से, विशेषता, या मुख्य रूप से, एडवर्ब है ये। इन जम्मू रीजन में ज्यादा सी चीजें हुई। रीजन मतलब होता है उस क्षेत्र की बात हो रही है। रीजन मतलब बोलेंगे उस एरिया की बात है। reinforcing a new trend, यहाँ पे बात हो रही है। reinforce मतलब होता है किसी चीज को और भी स्ट्रेंथन देना, मजबूती करना। reinforce इनका मतलब होगा स्ट्रेंथन।
स्ट्रेंथन मतलब किसी चीज को और मजबूती देना। reinforcing a new trend of ट्रेंड मतलब एक फैशन है जो चलन है of terrorism in Jammu and Kashmir। terrorism नाउन होगा आतंकवाद। shifting towards ये चीजें शिफ्ट हो रही है द रजौरी पूंछ एरिया इस इलाके में। ऑन जून 9 किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। टेररिस्ट अटैक अब बस टेररिस्ट ने अटैक किया। अटैक एक चीज ध्यान से समझेंगे अटैक के साथ अटैक जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसके साथ ऑन नहीं लगाते हैं यहाँ पे नहीं लगा है। और अटैक नाउन की तरह वर्क करेगा इसके साथ ऑन आप यूज कर सकते हैं। तो टेररिस्ट यहाँ पे है टेररिस्ट अटैक्स अटैक्ट अ बस इन वैसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें क्या होगा किलिंग 9 पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्रियों को कहेंगे। लिविंग 33 इंजर्ड और इतने लोग घायल हो गए। इतने लोग घायल उस अटैक से हो गए और 9 पिलग्रिम्स मर गए। द डे the day Prime Minister Narendra Modi was being sworn in for a third term in office। उसी दिन एक घटना हुई जिस दिन वो व्यक्ति वॉज वर्ग के साथ बीइंग लग गया। वर्ग की थर्ड फॉर्म आ गई तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। जिस दिन वो शपथ ले रहे थे थर्ड टर्म के लिए मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन ये चीज हुई। ये घटना हुई। प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द लगाते हैं बट उसके साथ उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो जाए तो आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। यहाँ पे अटैक के साथ ऑन नहीं आया है यानी वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको जरूर आप याद करें लिखिए प्रैक्टिस करें। आगे है दिस अटैक ऑन। अब यहाँ पे अटैक नाउन की तरह वर्क किया और दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस अटैक ऑन द पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री पे जो ये अटैक हुआ आक्रमण हुआ इसके लिए वर्ड आता है इन्वेजन। अटैक कई वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसका मतलब है जैसे असॉल्ट बोलेंगे इन्वेजन भी बोल सकते हैं। ये जो अटैक हुआ आक्रमण हुआ वॉज अ न्यू लो एक तरह से न्यू लो था। दिस रीजन दिस रीजन हैज बिन क्वाइट। ये जो रीजन है काफी शांत रहा है फॉर ओवर 2 डेकेड्स नाउ 2 दशकों से। 1 डेकेड मतलब 10 सालों का एक दशक होता है। दो मतलब है दो। आफ्टर बीइंग आफ्टर preposition उसके बाद बीइंग आ गया और hotbed of insurgency in the late 1990s and early 2000 after being a hotbed। मतलब hotbed मतलब होता है अर्जेंसी का इंसर्जेंसी क्षमा चाहूंगा इसके लिए इंसर्जेंसी है। इंसर्जेंसी नाउन की तरह वर्क करेगा। ये वर्ड रिवॉल्ट होता है। रिवॉल्ट रिबेलियन इसका मतलब होगा विद्रोह के सेंस में होगा। रिवॉल्ट बोलेंगे या फिर रिबेलियन। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। रिवॉल्ट रिबेलियन मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में विद्रोह को बोलते हैं। मतलब विद्रोह बोलेंगे। हॉटबेड मतलब होगा एन एनवायरमेंट प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ समथिंग। किसी चीज में ज्यादा जो चीजें होती है इसको हॉटबेड बोलते हैं। हॉटबेड जैसे एक तरह से वो वहां पे ना एक ग्रह मतलब कह सकते हैं एक हब बन जाना इन द लेट 90s 1990s एंड अर्ली 2000। दिस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल इसको कंट्रोल में लाया गया। सिंपल पास्ट का पैसिव है। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट है। बाय ऑपरेशन शार्प विनाश इन 2003 में इस चीज को कंट्रोल में लाई गई। एंड सब्सिक्वेंट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल्स वहाँ के लोकल्स का काफी सपोर्ट था। सपोर्ट नाउन है
सब्सिक्वेंट ये एडजेक्टिव है। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग, या फिर आप इसको कह सकते हो जैसे बाद का एसेंस है। बाद में लोकल का भी सपोर्ट मिला, स्पेशली गुज्जर बेकरवल कम्युनिटी वहां पे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। रेकरिंग मतलब होता है हैपन अगेन, ऑकर अगेन, मतलब एक अंतराल पे होना, उसको रेकरिंग बोलेंगे, बार बार होना। रेकरिंग इंसिडेंट्स जो घटना है ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस बीइंग एम्बुश्ड, ये एम्बुश्ड चीजें हो रही हैं, हैव रिजल्टेड, ये जो इंसिडेंट्स है इसके लिए वर्ब यहाँ आ रही है। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एम्बुश मतलब अचानक अटैक को बोलते हैं। इन जिसका रिजल्ट किसमें चेंज हो रहा है, मतलब जो इंसिडेंट है इसका जो रिजल्ट यानी परिणाम का क्या हो रहा है इसको कहेंगे। इसके परिणाम क्या है, कैजुअलिटीज हो रही है। कैजुअलिटीज मतलब होता है इस संख्या में, मतलब मरने की बात होती है, डेथ को बोलते हैं। कैजुअलिटीज मतलब होता है डेथ, विक्टिम होना, लॉस होना बोलेंगे। विच इज अनएक्सेप्टेबल, जो चीजें अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार करने वाली बात नहीं है, फॉर अ हाईली ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल फोर्स। हाईली ट्रेन्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल एग्जेक्टिव है, ट्रेन भी एग्जेक्टिव है, हाईली एडवर्ब है। लाइक द इंडियन आर्मी, इस प्रकार की इंडियन आर्मी की वहां पे जरूरत है। जो हाईली ट्रेन इंडियन आर्मी होगी, ये बात अनएक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना। कॉल ऑन मतलब विजिट करना होता है, कॉल अपॉन मतलब बुलाना होता है, इनवाइट करना। दिस कॉल्स फॉर स्ट्रिक्टर adherence टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब जरूरत है स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टर एडहेरेंस, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग होना चाहिए, काफी स्ट्रिक्ट वाली चीजें होनी चाहिए, प्रोसीजर्स एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेशन, और काफी इम्प्रूव ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब काफी अच्छे लेवल पर। वाइल द सीज फायर मतलब होता है आर्मिस्टिस, जिसको बोलते हैं युद्ध विराम। along the line of control LOC largely holds the uptick in terror। uptick मतलब होता है इंक्रीज करना। uptick मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ इंक्रीज करना। इसमें क्या है, बढ़त हो रही है इस चीज में। इन टेरर इंसिडेंट्स, जो टेरर की जो घटनाएं हैं उनकी बात हो रही है। इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, एक चिंता का विषय है। मोर मोर सो, और भी ज्यादा। द शिफ्ट इन वायलेंस, और चीजें हिंसा में परिवर्तित हो रही है, ये भी चिंता का विषय है। मैटर ऑफ कंसर्न, इसकी बात राइटर कहना चाहते हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देयर आर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स एंड दैट मे बी लीडिंग टू द दिस ट्रेन, जो ट्रेन ये चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके। मेनी हमेशा काउंटेबल के साथ आता है, उसके बाद आएगा डुअल काउंटेबल नाउन। मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल यूज करेंगे। मेनी के बगल में ए लग जाए तो नाउन भी सिंगुलर, और वर्ब, ये दोनों ही आप सिंगुलर लगाएंगे। मेनी के बगल में नाउन होता है प्लूरल, डायरेक्ट है तो, और आर्टिकल ए लग जाए तब सिंगुलर होगा। मेजर वन इज द वैक्यूम ऑन द ग्राउंड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स। इसमें क्या है कि वैक्यूम ऑन द ग्राउंड का मतलब होगा लैक ऑफ कंट्रोल। एक फ्रेज है, वैक्यूम ऑन द ग्राउंड मतलब लैक ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल में कमी है। द लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स, संख्या भी कम है। रिडेवलप रिडिप्लॉयड टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख, इस इलाके में।
डिप्लॉयड मतलब तैनात करना, रिडिप्लॉयड मतलब हटा देने का सेंस है कि कम हो गया है। इन द आफ्टर मैथ इन द आफ्टर मैथ ऑफ 2020 स्टैंड ऑफ, ये काफी अच्छा वर्ड मिला, विद चाइना। स्टैंड ऑफ ये जैसे होता है स्टैंड ऑफ सिचुएशन, बताता हूँ इसके बारे में। आफ्टर मैथ मतलब रिजल्ट होता है, किसी चीज का परिणाम को आफ्टर मैथ बोलते हैं, रिजल्ट। स्टैंड अप के लिए काफी अच्छे वर्ड आते हैं, इसके लिए वर्ड बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टैंड स्टिल भी आएगा, गतिरोध हिंदी में कहते हैं। स्टैंड अप मतलब गतिरोध होता है, इसके लिए वर्ड आएगा इसके लिए वर्ड आएगा इम्फास, IMPASSA। इसके लिए वर्ड आएगा जैसे डेडलॉक होता है, इसके लिए वर्ड आएगा स्टैंड स्टिल। इम्फास मतलब गतिरोध होता है। यहाँ पे बात की जा रही है कि मेजर वन इज द वैक्यूम ऑन ग्राउंड, मतलब इसमें क्या हुआ, लैक ऑफ प्रेजेंस या कंट्रोल में कमी हो गई, विद लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स, संख्या में री डिप्लॉयड कर दिए गए, मतलब वहां से हटा दिए गए। डिप्लॉयड मतलब तैनात करना होता है। विद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC के पास से, इन ईस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न पूर्वी लद्दाख में। इन द आफ्टर मैथ मतलब रिजल्ट इसका, इसके रिजल्ट में ऑफ द 2020 स्टैंड ऑफ विद चाइना, चाइना के बीच में भारत गतिरोध हुआ तो उस समय बहुत सारे को हटा दिए गए, मतलब इल्फास करना, स्टैंड स्टिल करना। दिस हैज रिजल्टेड इन अ गैप इन लोकल इंटेलिजेंस, इससे क्या हुआ, लोकल इंटेलिजेंस में गैप मिलने लगे। देयर इज ऑल्सो द द इंक्रीज्ड यूज ऑफ मॉडर्न, बट बहुत सारी चीजें इसमें मॉडर्न मॉडर्न वाली चीजों की बात हो रही है, बट इजली अवेलेबल टेक्नोलॉजी बाय टेररिस्ट ग्रुप्स। ये ये चीजें, टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जा रही है टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा। लुकिंग टू फाइंड, जरूरत है, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लुकिंग टू फाइंड न्यू रूट्स टू कीप द इंसर्जेंसी गोइंग, अब इस जो अगले रूट ढूंढ रहे हैं ताकि ये जो इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी मतलब होता है विद्रोह, रिवोल्ट बोलेंगे, ये चीजें लगातार जारी। इंसर्जेंसी मतलब बोलेंगे रिवोल्ट या रिबेलियन, मतलब कि विद्रोह। बूस्ट अप एक फ्रेजल वर्ब है, बूस्ट अप मतलब होता है कैरी आउट करना, पूरा करना। कैरी आउट मतलब होता है पूरा करना। कैरी OFF ऑफ मतलब टू विन, जीतना होता है। और कैरी ऑन, इसका मतलब टू कंटिन्यू, किसी चीज में जारी रहने को बोलते हैं। बूस्ट ऑफ सिक्योरिटी मतलब इसको ऑपरेशंस हैव आल्सो डैमेज्ड, जो ऑपरेशन पूरा हुआ है वो भी डैमेज्ड किया है, हैव के साथ ऑपरेशन हैव डैमेज्ड द ट्रस्ट बिटवीन, ट्रस्ट को डाउन डैमेज किया है, बिटवीन दो के लिए आता है, इसके लिए एंड आएगा। लोकल पॉपुलेशन एंड द स्टेट, दोनों के बीच में ट्रस्ट को डैमेज किया है, ये जो मिशन पूरा हुआ है इसके बारे में। फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट क्रॉसिंग द LOC, ये क्रॉस कर रहे हैं, लीडिंग द अटैक्स, अटैक्स को जारी कर रहे हैं। देयर हैज बीन अ ट्रेंड, एक ट्रेंड बन गया है नाउ टू पुश लोकल मिलिटेंट्स टू द फॉर फ्रंट। लोकल जो मिलिटेंट है, एक्सट्रीमिस्ट है, उपद्रवी हैं, टेररिस्ट हैं, टू द फोर फ्रंट। फोर फ्रंट का मतलब होता है जैसे अग्रणी यानी आगे रखना, टू गिव द इंसर्जेंसी अ मोर होम ग्रोन फेस, ताकि जो विद्रोह है वहां के लोगों के द्वारा सामने रहे, सामने चेहरा वो रहे। एज इंटरनेशनल प्रेशर हैज माउंटेड ऑन पाकिस्तान, इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पे माउंटेड हो गया है। माउंट यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब मिला, माउंट ऑन, इसका मतलब होता है क्लाइंब अप, मतलब बढ़ने का सेंस है, बढ़ जाना। माउंट ऑन मतलब होता है गो अप करना, मतलब कि बढ़ जाने का सेंस है। पाकिस्तान पे चीजें काफी, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का यूज हुआ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
न्यू टेरर ग्रुप्स हैव आल्सो कम अप क्लेमिंग, बहुत सारे टेरर ग्रुप जो हैं कम अप हुए हैं, मतलब बाहर निकल के आए हैं। कम अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब अराइज होना, ऑकर होना, अराइज करना, इमर्ज होना। तो कम अप मतलब बोलेंगे इमर्ज होना, बाहर निकल के आना, उभरना। टू बी बिहाइंड द सम ऑफ द अटैक्स, इस इन अटैक्स के पीछे। दीज एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट मतलब साइड को कहते हैं, कोई पहलू को कहते हैं। प्रेजेंट न्यू चैलेंजेस, ये चीजें क्या है, न्यू चैलेंजेस को प्रेजेंट करता है। टैकलिंग मतलब सिचुएशन को हैंडल करना। नीड्स मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी, बहुत स्ट्रैटेजी की जरूरत है। बियॉन्ड जस्ट ऑगमेंटेटिंग ट्रूथ, ट्रूथ को ऑगमेंटेट करना, ऑगमेंटेट मतलब होता है इनहेंस करना। ऑगमेंटेटिंग मतलब इनहेंसिंग के सेंस में आएगा, इनहेंस। इसकी जगह पे जरूरत है बहुत लंबे यानी बहुत सारे लेयर्ड वाली स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। ऑगमेंट मतलब बोलेंगे इन, मतलब इनहेंस करने का सेंस में आएगा, बढ़ाने के सेंस में आएगा। इसकी बजाय, इसके बियॉन्ड ट्रूप, ट्रूप लेवल्स मतलब जो सोल्जर के लेवल्स उनको। क्विक एंड डिसाइसिव एक्शन, क्विक मतलब जल्दी होता है, डिसाइसिव मतलब वाइटल बोलेंगे, निर्णायक बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बोलते हैं। एक्शन एट द हाईएस्ट लेवल्स, हाईएस्ट लेवल पे ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की। ब्रिंगिंग इन ऑल स्टेक होल्डर्स, जरूरत है कि एक साथ सब लोग आए। ब्रिंगिंग इन मतलब होता है एक साथ आना, इसका मतलब होता है जैसे इंट्रोड्यूस करना, लॉन्च करना, इनिशिएट होना, मतलब सभी लोग एक साथ आए। इज द नीड ऑफ द आवर, इस जरूरत है। द नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है, मतलब कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड, कोई चीज की जरूरत है। इस समय, इस समय है कि सब लोग मिलकर के, सारे स्टेक होल्डर्स, सारे पार्टी के लोग इस मसले को हल करें, इस पे वर्क करें। ये इसमें ऑथर कहना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे, पढ़ने का तरीका यही रखेंगे। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.